एक पुराने शहर के ऊपर हवाओं में तैरती एक अजीब सी लाइब्रेरी थी, जहां से मुलायम रोशनी मेहराबदार खिड़कियों से बाहर झांक रही थी और उसके चारों ओर जादू भरे कण घूम रहे थे। रात के सन्नाटे में लोग उसे ऊपर देखकर हैरान रह गए। ये कोई सपना था या कोई राज? उस लाइब्रेरी के बड़े लकड़ी के दरवाजे पर जादुई निशान चमक रहे थे, जैसे किसी खोए हुए सच को पुकार रहे हों। अर्जुन, एक 10 साल का लड़का, अपने कमरे में उदासी के साथ बिस्तर पर बैठा था। उसके चारों ओर सितारों और किताबों के स्केच बिखरे थे और उसकी आंखों में कोई गहरी सोच छिपी थी। उस रात उसने एक सपना देखा, आसमान में घूमती हुई चमकती किताबें और एक धीमी सी आवाज जो कह रही थी, वक्त आ गया है। अर्जुन ने एक सुनहरी किताब की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक उसकी नींद खुल गई। उसके तकिए पर एक चमकदार नोट था, जिसमें सुनहरी स्याही से कुछ लिखा था, एक बुलावा, एक पैगाम। वह चुपके से लाइब्रेरी में घुस गया। हाथ में टॉर्च थी, लेकिन दिल में डर और जज्बा दोनों। अंदर अंधेरा था और पुरानी हवा में धूल के कण तैर रहे थे। उसने किताबों को छूकर देखा, सभी के सभी पन्ने खाली थे, जैसे उनमें कोई याद भी नहीं बची थी। तभी एक बुकशेल्फ धीरे से हिलने लगी और उसके पीछे एक चमकता हुआ रहस्यमय दरवाजा खुल गया अपने आप। अंदर एक कमरा था जहां बस एक ही किताब हवा में तैर रही थी, चमकती सुनहरी जंजीरों में जकड़ी हुई। अर्जुन ने दिल से एक तमन्ना मांगी और किताब धीरे धीरे खुलने लगी। उसकी रोशनी अर्जुन के चेहरे पर घूम रही थी, लेकिन तभी अंधेरा छा गया। एक आवाज गूंज उठी, तुम अकेले नहीं कर सकते। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई साया था। तभी एक नई आकृति सामने आई, एक लड़की, ज़ारा। उसकी चश्मे से रोशनी निकल रही थी और वह शांत लेकिन रहस्यमयी थी। मैं मदद करने आई हूं, उसने कहा। दोनों ने मिलकर किताब को उठाया और उनके चारों ओर की दुनिया रोशनी से भर गई। अर्जुन ने देखा कि ज़ारा के हाथ पर एक निशान चमक रहा था, एक गार्जियन का रहस्य, जिसे देखकर उसका दिल कांप उठा। उसी वक्त शहर में कुछ अजीब होने लगा। सब कुछ थम गया था, लोग, परिंदे, समय। आसमान में शब्द तैर रहे थे, सिर्फ किताब के अंदर है रास्ता। ज़ारा और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं और किताब खुलकर एक पोर्टल बन जाती है। हवा तेज हो जाती है और निशान घूमने लगते हैं, जैसे सब कुछ पहले से लिखा जा चुका हो। जब दोनों किताब के अंदर जाते हैं तो एक अनजानी दुनिया मिलती है, जहां तैरते हुए टापू हैं, उल्टे घड़ियां और बादलों में खोती सीढ़ियां। वे अक्षरों से बनी सीढ़ी पर चलते हैं और चारों ओर अजीब जीव जंतु उड़ रहे हैं। तभी एक दीवार सामने आती है, जिसमें पत्थरों पर लिखा होता है, जिसने सच छुपाया, उसका वक्त चला गया। ज़ारा एक जादुई आईने के सामने खड़ी होती है और उसका अतीत उजागर होता है। वह एक गार्जियन थी, जिसने कभी सच को छुपाया था। अर्जुन एक चमकते दरवाजे के सामने खड़ा होता है, जहां लिखा है, माफी ही है सच का रास्ता। जंजीरें कसने लगती हैं, किताब की रोशनी तेज हो जाती है, वक्त खत्म होने को है। अचानक एक रोशनी फूट पड़ती है, किताब से निकली रोशनी आसमान तक जाती है और पूरा शहर रोशन हो जाता है। रुके हुए लोग होश में आते हैं, चेहरों पर हैरानी और मुस्कुराहट। घरों में किताबें वापस जाती हैं, बच्चों के हाथों में चमकती हुई कहानियां। ज़ारा और अर्जुन किताब को संभाले खड़े हैं और लाइब्रेरी धीरे धीरे मीन पर उतरती है, शांत और उजली। आखिरी दृश्य में अर्जुन और ज़ारा सुनहरी किताब को उसके स्थान पर रखते हैं। आसमान में रोशनी से लिखा जाता है, सच और दोस्ती हर तलाश का जवाब है। कहानी खत्म होती है, लेकिन उसकी रोशनी अब हर दिल में जग चुकी होती है।